माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। कफ डायग्नोसिस, कफ के बारे में कैसे पता लगाते हैं? कफ क्या है? कफ एक फेरिंग्स और रेस्पिरेटरी पैसेज का एक रिफ्लक्स प्रोसेस है। फिर कहते हैं ये रिफ्लक्स प्रोसेस मतलब यानी जब भी कोई स्टिमुली हमारे सेंसरी ऑर्गन्स पे जब वह अटैक करता है तो उस स्टिमुली को बाहर निकालने के लिए जो वहाँ पर मैकेनिज्म होता है उसको हम कफ बोलते हैं। यानी जब भी कोई स्टिमुली हमारे बॉडी पे एक्शन करता है उसके प्रति जब मेरा बॉडी रिएक्शन करता है उसको बचने के लिए तो उसको हम कफ बोलते हैं। इसका मतलब कि फेरिंग्स में अगर कहीं कुछ अगर हो रहा है तब भी कफ होता है, बनता है, या फिर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है तब भी कफ बनता है। हम पिछले वीडियो में बताए थे आपको कि यहाँ पर सेंसरी नर्व होता है, सेंसरी रिसेप्टर होते हैं इस यहाँ पे, जिसमें एक होता है मैकेनिको रिसेप्टर होता है, एक केमो रिसेप्टर होता है, एक स्ट्रेस रिसेप्टर होता है। तो मैकेनिको रिसेप्टर में क्या होता है कि जब भी कोई फॉरेन बॉडी आता है या स्पूटम आता है तब वह उसको क्या करता है ना, एक्सपेल आउट करता है। यह होता है मैकेनिको रिसेप्टर में। केमो रिसेप्टर में क्या होता है कि जैसे कोई ड्रग्स है, कोई केमिकल है, किरोसिन ऑयल है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, यह जब एक्सपोज करता है तब वह एक्टिवेट होता है, तब बनता है, तो वह उसको बोलते हैं केमो रिसेप्टर रिफ्लक्स बोलते हैं। तो वह केमिकल काइंड होती है। तीसरा होता है कि जब स्ट्रेच यानी कि जब हम लोग हाफी लेते हैं या ज्यादा हम लंबा जब सांस लेते हैं उस समय भी कभी कभी कफ बनता है। तो इस तरह से क्या होता है, कफ ऐसा बनता है। हम यहाँ पे ज्यादा जिक्र करने वाले हैं वैसे कफ जिसमें कि स्पूटम आता है। चलिए, फिर भी कफ जो होता है, अब नॉर्मल में कफ जो होता है दो वेराइटीज के होता है, प्रोडक्टिव कफ, नॉन प्रोडक्टिव कफ। प्रोडक्टिव कफ का मतलब होता है जिसको हम बनाते हैं, यानी कि क्या बनाते हैं, एक डेवलप करते हैं। जैसे क्यों बनाते हैं, जैसे मान लीजिए सपोज फेरिंग्स में कुछ इरिटेशन हो रही है या ट्रेकिया में कोई इरिटेशन हो रही है, तो हमको क्या करते हैं, उसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं ऐसे करते हैं। तो ये क्या हो गया, प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं, यानी जिसको हम प्रोडक्शन करते हैं। और एक होता है नॉन प्रोडक्टिव कफ, यानी कि हम उसे नहीं चाहते हैं लेकिन अपने आप को क्या होता है ना, एक बन जाता है कफ, तो उसको क्या बोलते हैं, नॉन प्रोडक्टिव कफ बोलते हैं। तो प्रोडक्टिव कफ अधिकांशतः प्रोडक्टिव कफ में स्पूटम आता है, और नॉन प्रोडक्टिव कफ अधिकांशतः ड्राई होता है। यानी जितने भी वेट कफ होते हैं उसमें क्या होता है, स्पूट उसमें आपको प्रोडक्टिव कफ बनता है, और जिसमें कि अगर नहीं रहता है उसमें अगर स्पूटम तो वहां पे नॉन प्रोडक्टिव कफ बनता है, जिसको ड्राई कफ बोलते हैं। अब एक बात है यहाँ पे कि वेट कफ किसको बोलते हैं, कि जब हम कफिंग के समय जब रेस्पिरेटरी पैसेज से जब स्पूटम बाहर निकलता है जिसको एक्सपेक्टोरेशन बोलते हैं, तब उसको लोग बोलते हैं वेट कफ बोलते हैं। और जिसमें कि कोई स्पूटम नहीं आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं ड्राई कफ बोलते हैं। अब यहाँ पे वेट कफ कब होता है, जब यहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है, तो इन्फ्लामेशन के प्रोसेस में वेट कफ होता है। और ड्राई कफ कब होता है, नॉन इन्फ्लामेटरी केस में, एलर्जी के केस में, इरिटेशन होती है या न्यूरोलॉजिकल कंडीशन में जब यहाँ पे कफ होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ड्राई कफ बोलते हैं। तो यानी कि ड्राई कफ अधिकांशतः होता है वो नॉन इन्फ्लामेटरी होता है या फिर एलर्जिकल होते हैं, और जितने भी इन्फ्लामेशन से होता है वहाँ पे वेट कफ होता है। अब यहाँ पे एक और बात आता है कि एक्यूट और क्रोनिक में अधिकांशतः जो होता है कफ अगर बाय द वे 2-3 सप्ताह के अंदर जब कफ बनता है तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्यूट कफ बोलते हैं। लेकिन वैसा कफ जो 3 सप्ताह के बाद तक बनते रहता है तो उसको हम लोग क्रोनिक कफ बोलते हैं। ये 3 सप्ताह के अंदर वो कफ बनता है फिर ठीक हो जाता है तो उसको एक्यूट बोलते हैं। चलिए, अब बात यहाँ पे हो रही है स्पूटम के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं कि कफ को पता कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले कफ का पता लगाने का तरीका है स्पूटम से। अब स्पूटम अगर बाय द वे आता है, अगर सपोज दैट, तो अधिकांशतः स्पूटम कब आता है, जब इन्फ्लामेटरी कंडीशन बनता है तब। रेस्पिरेटरी पैसेज में जब भी इन्फ्लामेटरी कंडीशन होता है तब वहां पर क्या पास करेगा, स्पूटम पास करेगा, या इसी को क्या बोलते हैं, एक्सपेक्टोरेशन, है ना। तो एक्सपेक्टोरेशन जब होगा तो उस केस में वह सब्सटेंस क्या होता है, एक्सपेल होता है। अब स्पूटम क्या होता है, स्पूटम जो होता है वो ट्रैकिया और ब्रोंकस का सिक्रीशन होता है, जो कि इन्फ्लामेशन के दरमियान वो क्या होता है ना, डेवलप होता है, बाहर निकलता है। तो स्पूटम के अनुसार से हम लोग क्या करते हैं, कफ को पहला डायग्नोस करते हैं। जैसे देखिए
स्पुटम अगर बहुत ज्यादा अगर स्पुटम निकलता है, नॉर्मल कंडीशन में 50 ml स्पुटम 24 घंटा में निकलता है, लेकिन जिस मरीज में बहुत ज्यादा स्पुटम निकलता है तो उसमें क्या हो सकता है, तो ऐसा पता लगा सकते हैं। तो यानी कि अगर लंग्स अब्सेस रहता है, ईएच का इन्फेक्शन होता है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन अगर होता है तो उसमें स्पुटम बहुत ज्यादा डिस्चार्ज होता है। नंबर 2, अगर मॉर्निंग में स्पुटम बहुत ज्यादा निकलता है, तो मॉर्निंग में स्पुटम ज्यादा निकलता है टीबी के केस में या फिर ब्रोंकियोटेसिस के केस में निकलता है। तो डिस्चार्ज के अनुसार से थोड़ा ये पता लगाते हैं। दूसरा होता है इसमें फ्रोथ के अनुसार से स्पुटम में झाग जो बनता है, तो स्पुटम में अधिकांशतः झाग जो बनता है वो सीओपीडी में या अस्थमा के केस में बनता है, वहां पर फोम बनता है। अब आते हैं म्यूकोइड के लिए। म्यूकोइड जो होता है जिसमें कि टीनेशियस बहुत ज्यादा होता है, तो म्यूकोइड कब होता है, तो जनरली ब्रोंकियोटेसिस के केस में म्यूकोइड ज्यादा पास करता है, उस समय आपको म्यूकोइड ज्यादा होते हैं। अब बात करते हैं इसमें हम लोग ये पस के अनुसार पुरुलेंट कफ, पुरुलेंट स्पुटम, जिससे कि अगर पायोजेनिक बैक्टीरिया का इन्फेक्शन होने के कारण या लंग्स में अगर इन्फेक्शन अगर पस बन रहा है तो उस केस में जो होता है पुरुलेंट स्पुटम आता है, यानी कि पीला रंग के पस निकलते हैं। अब आते हैं उसमें रेडिस स्पुटम। तो रेडिस स्पुटम कब होता है, मतलब कि जब ट्यूबरकुलोसिस के केस में या लंग्स कैंसर के केस में क्या होता है कि रेडिस तरह का लाल कलर के वहां पे क्या होता है स्पुटम पास करता है। तो यहाँ इससे भी लोग पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं ब्लैकिश कफ। ब्लैकिश कफ कब होता है कि जो ऑक्यूपेशनल लंग्स डिजीज के जो पेशेंट होते हैं उनमें जनरली ब्लैकिश कफ होता है, ब्लैकिश वहां पे स्पुटम आता है, ब्लैकिश स्पुटम बोलते हैं। तो ब्लैकिश स्पुटम कब होगा, जैसे कि एस्बेस्टोसिस के केस में होगा या सिडेरोसिस में होता है या फिर कोल में जो वर्क करते हैं उन लोगों को, तो इसको बोलते हैं ऑक्यूपेशनल लंग्स में जल्दी करते हैं, उसमें आपको ब्लैकिश आपका स्पुटम वहां से पास करता है। अब आता है वहां पे ग्रीनिश स्पुटम। ग्रीनिश स्पुटम अधिकांशतः फंगल इन्फेक्शन के केस में जल्दी क्या होता है वो ग्रीनिश स्पुटम पास करता है। तो ये सब जितने भी आप देख रहे थे ना कि स्पुटम के अनुसार से हम लोग कफ को पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को किस वजह से वहां पे कफ और स्पुटम वहां पे पास करता है, और इसी ढंग से फिर वहां पर क्या किया जाता है ट्रीटमेंट करते हैं। अब इसके बाद नंबर 2 जो होता है ये तो हम स्पुटम देख लेते हैं, इसी स्पुटम का क्या करते हैं हम लोग अब जांच करते हैं। ये तो हुआ मेरा कि सिम्टम के अनुसार से। नंबर 2 क्या करते हैं स्पुटम का टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं तो स्पुटम का जो सबसे पहला टेस्ट होता है नंबर 1 वह होता है स्पुटम फॉर ग्राम स्टेन। ग्राम स्टेन, ग्राम स्टेन जो करते हैं हम लोग, इसमें लोग पता लगाते हैं कौन से बैक्टीरिया की वजह से इसमें, कौन सा बैक्टीरिया की वजह से इसमें स्पुटम आ रहा है और कब पेशेंट को है। तो इसमें लोग बैक्टीरिया को पता लगाते हैं, ग्राम पॉजिटिव या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया इसमें फाइंडिंग हो जाएगी, चाहे वो स्टेप्टोकोकस का बैक्टीरिया है, स्टेफाइलोकोकस का है, क्लेब्सियल्ला है, स्यूडोमोनास है, इसेचिया कोलाई है, कौन से बैक्टीरिया से पता चलेगा। नंबर 2 कहते हैं लोग स्पुटम फॉर AFB, स्पुटम फॉर AFB, यानी कि इसमें लोग इसमें टीबी के बैक्टीरिया को पता लगाते हैं। तो इसमें टीबी का बैक्टीरिया को पता लगाने के लिए स्पुटम फॉर AFB करते हैं, तो टीबी की वजह से भी तो स्पुटम बाहर आता है ना। अगला होता है जीन एक्सपर्ट। जीन एक्सपर्ट ये स्पुटम से जांच करके देख लेते हैं। तो जीन एक्सपर्ट जो होता है वो टीबी का एंटीजन का टेस्ट करते हैं हम लोग, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है। इसका अगला होता है CB नॉट, CB नॉट NAAT टेस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नया रिसेंटली यही अभी आया है CB नॉट। इसमें हम लोग कार्टेज बेस न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफायर टेस्ट बोलते हैं, यानी क्या बोलते हैं कार्टेज बेस न्यूक्लिक एसिड एम्पलीफायर टेस्ट, है ना, CB नॉट टेस्ट बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि जो बैक्टीरिया के DNA को पता लगाते हैं और ये कंफर्म जांच कर देता है, ये बता देता है कि बॉडी में, और इससे ये फायदा होता है वो ना कि रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट बैक्टीरिया को ही बता देता है ये, है ना। जैसे जो आपका जीन एक्सपर्ट में आपको वो नहीं बता पाएगा रिफाम्पिसिन के बारे में, लेकिन ये आपको बता देता है कि रिफाम्पिसिन रेसिस्टेंट वाला बैक्टीरिया है, ये बता सकता है इसमें। इसके बाद अगला जो जांच होता है वो है स्पुटम कल्चर सेंसिटिविटी ऑफ स्पुटम।
इसमें हम लोग कल्चर से भी दो तरह के हो सकता है। एक टीबी के बैक्टीरिया के लिए अलग कराते हैं, एक नॉर्मल बैक्टीरिया के लिए अलग कराते हैं। तो नॉर्मल बैक्टीरिया का रिपोर्ट आपको 48 घंटा मिलेगा, जो कि टीबी का रिपोर्ट आपको 1 महीने में मिलेगा। तो ये भी हम लोग जांच करके क्या कर सकते हैं, हम लोग देख सकते हैं। इससे फायदा यह होगा कि एमडीआर टीबी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये एमडीआर टीबी के लिए कल्चर सिटी करा करके ही हम लोग उसका स्पुटम को पता लगाते हैं। तो ये हो गया आपको क्या, स्पुटम का डायग्नोसिस और स्पुटम से पता लगाना, जो कि क्यों किस वजह से पेशेंट को स्पुटम पास करता है या फिर कफ आ रहा है। ये इसमें हम लोग को एकदम कंफर्म पता लग जाता है, क्योंकि यह ऑथेंटिक जांच है ये कफ के लिए और प्लस स्पुटम एग्जामिनेशन के लिए। अब इसके बाद जो आता है नंबर 2, रेडियोलॉजी पे चलते हैं। रेडियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, चेस्ट एक्सरे करते हैं। तो जितना भी वेट कफ का रिपोर्ट होता है ना, तो वेट कफ में आपको एक्सरे में फाइंडिंग होता है, लेकिन ड्राई कफ वाला में एक्सरे में फाइंडिंग नहीं होता है। यानी कि जिसमें स्पुटम पास करता है, चाहे टीबी है, ट्यूमर है, कैंसर है, अपसेस है या ब्रोंकिएक्टेसिस है, इम्फाइसीमा है, इस सब में आपको क्या होता है ना कि एक्सरे प्लेट फाइंडिंग होता है, क्योंकि सब वेट कफ बोलते हैं ना इसको। लेकिन वही ड्राई कफ में, कोई भी ड्राई कप में जनरली आपको फाइंडिंग नहीं मिल पाता है एक्सरे प्लेट पे, चाहे क्रोनिक ब्रोंकाइटिस है या ब्रोंकाइटिस है, इस्नोफिलिक लंग्स डिजीज है या ये सब, या फिर इंटरस्टिशियल लंग्स डिजीज है, ये सब में कभी भी आपको एक्सरे प्लेट फाइंडिंग नहीं मिलता है। इसीलिए हम लोग इसको हम लोग जांच स्पुटम से मेन कार्य कर लेते हैं। इसका अगला होता है आपको HRCT। HRCT में हम लोग क्या करते हैं कि कितने लंग्स इन्वॉल्व हैं, निमोनिया का अटैक कितना हो चुका है, कितना लंग्स डैमेज हो रहे हैं, वो हम लोग HRCT में स्कोर से हम लोग पता लगा लेते हैं। जैसे नॉर्मल जो HRCT में रिपोर्ट जो होता है ना, जिसका लंग्स नॉर्मल हेल्दी होता है, वो 0/25 मिलते हैं। लेकिन यही अगर बाई 5/25 का मतलब होता है माइल्ड निमोनिया बोलते हैं या माइल्ड डैमेज ऑफ लंग्स। वही अगर 10/25 होता है मॉडरेट बोलते हैं, 15/25 को हम लोग सीवियर बोलते हैं, और 20/25 को वेरी सीवियर बोलते हैं, और उसके बाद तक क्रिटिकल केस हो जाता है। तो ये हम लोग HRCT से हम लोग पता लगा सकते हैं। यह है हम लोग जांच करने का, और कभी कभी ब्रोंकोस्कोपी से देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट का। देखो अलग अलग तरह के स्पुटम पास करता है, अलग अलग तरह के इसमें आपको मेडिसिन मिलते हैं, एक जैसा ऐसा मेडिसिन होगा नहीं। जैसे मान ली सपोज दैट अगर स्पुटम अगर ब्लैकिश कलर के अगर आते हैं सपोज दैट, तो वहां पे हम लोग जनरली आर्सेनिक और यूज करते हैं। अगर बाय द वे येलो कलर के अगर आते हैं सपोज दैट, तो वहां पे हम लोग हीपर सल्फ यूज करते हैं। अगर रेडिश कलर का अगर स्पुटम आता है, तो वहां पे हम लोग ट्यूबरकुलिनम कार्सिनोसिन यूज करते हैं। अगर ग्रीनिश कलर का होता है, तो वहाँ पे हम लोग पेट्रोलियम वगैरह यूज करते हैं। अगर बाय द वे अगर व्हाइटिश अगर या फ्रोज लाइक होता है, तो वहाँ पे एंटिम टार यूज करते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट कलर के अनुसार से अलग अलग तरह के इसमें मेडिसिन भी यूज करते हैं। तो ये था आपका स्पुटम के अनुसार से कफ को डायग्नोसिस करना। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट तरह की बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।